मार्केटिंग आज के समय की एक ऐसी साइंस है कि जिसके बिना कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। और ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है कि वो आपको लेगेसी क्रिएट करने में हेल्प करती है। जब तक आप हो तब भी आपको लोग जानेंगे, आपके बाद भी आपकी कंपनी चलेंगी। ये ब्रांडिंग है। पर क्या सचमुच हर कोई मार्केटिंग और ब्रांडिंग इन दोनों शब्दों के सही मायने समझ पाता है? अगर आपको भी कभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में, तो ये आपको देखनी बहुत जरूरी है एंड तक, क्योंकि यहां पर मैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई में जाकर क्लियर करने वाला हूं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये दोनों ही चीजें किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। एक के बिना दूसरी नहीं और दूसरे के बिना पहली नहीं। लेकिन पहले ये समझते हैं कि हर बिजनेस जो है वो स्ट्रगल क्यों करता है। तो ध्यान देना, बिजनेस स्ट्रगल करता है क्योंकि लोग एड्स तो रन करते हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं आता, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। मार्केटिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। नए कस्टमर को अक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट पर एक्विजिशन होती है, कि भाई नए कस्टमर को अपने बिजनेस में लाने के लिए जो खर्चा लगता है, जो मेहनत लगती है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल कस्टमर्स को भी इतना नया 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 चाहिए कि रिपीट बायर्स को लाना संभालना मुश्किल होता जा रहा है। आज कस्टमर होशियार है, रिसर्च करना जानता है। 100-500 रुपया भी खर्च करना हो तो ऑनलाइन जाकर अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर चेक करता है कि जो वो दे रहा है वो सही है या नहीं। और आज मार्केटिंग कंप्लीटली परफॉर्मेंस ड्रिवन हो चुकी है। यानी जब तक एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हो, जब तक मार्केटिंग कर रहे हो, तब तक चीजें चलती रहती हैं। जहां आपने एडवर्टीजमेंट में पैसा डालना बंद कर दिया, वहां आपकी सेल ड्रॉप हो जाती है। सबसे पहले आपको इसके सॉल्यूशन में मैं बेसिक्स समझाना चाहता हूं। इन प्रॉब्लम्स में से हम निकलना चाहते हैं तो हमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग इन दोनों चीजों को थोड़ा डेप्थ में समझना पड़ेगा। सबसे पहले डिफरेंस समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग को कभी कभी एक ही समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। मार्केटिंग का मतलब बहुत सिंपल है कि कस्टमर को आप दिखाई दो, ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग आपकी विजिबिलिटी को बिल्ड करती है, प्लेन एंड सिंपल। आप कस्टमर को दिखाई कैसे दोगे, कस्टमर आपको नोटिस कैसे करेगा, आपके बारे में अवेयर कैसे होगा, कैसे कस्टमर को पता चलेगा आपके बारे में, यही मार्केटिंग है। बहुत ही सिंपल करके समझा रहा हूं। अगर ये मार्केटिंग है तो ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग वो साइंस है कि जिससे कस्टमर आपको प्रेफरेंस देता है, कस्टमर आपको चूज करता है, चुनाव करता है आपका, कस्टमर आपको याद रखता है, आपकी अपने दिमाग में एक छवि बना लेता है, एक परसेप्शन क्रिएट करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मार्केटिंग मतलब वो साइंस कि जिससे आप कस्टमर को दिखाई दो, और ब्रांडिंग मतलब वो साइंस कि जिससे कस्टमर के आप ध्यान में रहो। मार्केटिंग मतलब लोगों तक पहुंचो, और ब्रांडिंग मतलब उनके जहन में रहो, उनके ख्याल में रहो, उनके ध्यान में रहो। ये बेसिक है। अब दोनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा एक कदम और थोड़ा गहराई में चलकर समझते हैं। होता क्या है ब्रांडिंग? पहले ब्रांडिंग की बात करता हूं। ब्रांडिंग का मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस की आइडेंटिटी, अगर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो आपकी आइडेंटिटी। माने आप हैं कौन, हु आर यू, आपका नाम क्या है, आपका बिजनेस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस का नाम है डिजिटल आजादी, तो ये मेरी आइडेंटिटी है ना, ये मेरा नाम है। बच्चा पैदा होता है तो हम उसका नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सके। अगर बच्चों के नाम नहीं रखते तो कैसे पता चलता कौन कौन है? तो आइडेंटिटी क्रिएट करना इन बेसिक कॉमन सेंस इज हु यू आर। फिर आती है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मतलब कि भाई आप
किस चीज के लिए जाने जाओगे, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। जैसे मैंने कहा ना कि ये हमारा गोल है, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है, तो ये सब डिजिटल आजादी की पोजिशनिंग है। मैं आपको समझाता हूं कि मैं किस लिए काम करता हूं, मेरा गोल क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है। ब्रांडिंग ट्रस्ट है, ट्रस्ट कि क्यों आपके साथ काम किया जाए। आपके जैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस देने वाले हजारों लाखों लोग हैं। वाई शुड वी प्रेफर यू, इसका जवाब ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग इमोशन है, इमोशन कि आपके साथ जुड़ने के बाद लोगों को क्या फील होता है, हाउ डू दे फील अबाउट यू, वो क्या महसूस करते हैं। ब्रांडिंग रिकॉल वैल्यू है, रिकॉल वैल्यू मतलब वो कैसे आपको याद रखते हैं। ब्रांडिंग रेपुटेशन है, रेपुटेशन मतलब किस चीज के लिए जाने जाते हो आप, आपकी छवि क्या है, परसेप्शन क्या बना हुआ है लोगों के दिमाग में। अब ध्यान देना, भले आप बिल्कुल नए हैं, भले आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, डज नॉट मैटर। माइक्रो लेवल पर, SSG लेवल पर अगर आप ब्रांडिंग के बारे में सोचना शुरू करोगे, तब कहीं जाकर आगे आपका ब्रांड बनेगा। अगर सोचोगे ही नहीं तो कभी नहीं बनेगा। जब मैंने डिजिटल आजादी शुरू किया था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पोजीशनिंग क्या होगी, क्यों लोग मुझ पे भरोसा करेंगे, मैं क्या इमोशन लाऊंगा, कैसे मुझे रिकॉल किया जाएगा, क्या मेरी रेपुटेशन बनेगी, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन एक एक करके ये सारी चीजें बनती गईं, और मुझे आज इतनी खुशी होती है कि बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पर ब्रांडिंग का नॉलेज मेरे दिमाग में चला गया। मैंने सीखी ब्रांडिंग की कैसे सोचना चाहिए, कैसे अलग होना चाहिए, भीड़ से मैं कैसे अलग रहूं, कैसे लोग मुझे याद रखेंगे। तो इस पॉइंट पर भले ही आपको इस समय क्लैरिटी नहीं हो 100% कि आपका ब्रांड क्या होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले इंटेंशन पैदा करो कि मुझे ब्रांड बनाना है। समझते हैं कि इस ब्रांड के फंक्शन क्या है। ब्रांड का फंक्शन है पुल एक्टिविटी, कुछ ऐसा कि कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आए। देखो, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं यहां पर, या घमंड से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू किया था, मार्केट में हजारों डिजिटल मार्केटर्स थे जो कोर्सेज कराते थे, हजारों। लेकिन 5 साल की मेरी कंसिस्टेंसी और डिजिटल आजादी को ब्रांड बनाने की मेरी कोशिश में, आज अगर किसी आम हिंदुस्तानी को हिंदी में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो पहला नाम डिजिटल आजादी का आ जाता है। कोई कंपटीशन बची ही नहीं। लोग चलकर आते हैं कि सर हमने आपका नाम सुना है, हमारे किसी जान पहचान वाले ने आपका प्रोडक्ट यूज किया है, सर्विस यूज किया, हमें भी आपसे सीखना है। सीधे फीस भरते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन अब वो रिएक्शन मुझे दिखाई देने लगी है। और हर बड़ा ब्रांड इसी तरीके से बनता है। सी एग्जाम्पल, मैगी। मैगी क्या है? नूडल्स है, लेकिन लोग मैगी जानते हैं। फेविकॉल, फेविकॉल की तरह लकड़ी चिपकाने वाले कितने ही गोंद हैं, लेकिन जानते सब फेविकॉल को है। और कभी कभी तो ब्रांड इतना स्ट्रांग बन जाता है कि उस कैटेगरी को ही उस ब्रांड से बुलाया जाता है। जैसे टूथपेस्ट दो नहीं कहते लोग, लोग कहते हैं कोलगेट दीजिए। लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें बॉटल वाटर दीजिए, वो कहेंगे हमें बिस्लेरी दे दो भाई। तो ये ब्रांडिंग का मैजिक है कि जहां पर आप कुछ इस तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हैं कि लोगों के दिलो दिमाग में बस आप ही आप छाए रहते हो। और इसका बिजनेस इंपैक्ट भी समझिए। ब्रांडिंग का बिजनेस इंपैक्ट होता है कि आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा दिनों तक चलता है, ज्यादा सालों तक चलता है, ज्यादा पीढ़ियों तक चलता है। अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो आप थोड़ा सा प्रीमियम मार्जिन भी ले सकते हो। अब इसी की तरह आइए थोड़ा सा मार्केटिंग को भी समझते हैं। मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग मतलब सारी एड्स जो आप लगाते हो, ऑफर जो आप देते हो, आपकी विजिबिलिटी वेबसाइट के जरिए, गूगल के जरिए, जो लीड आप जनरेट कर रहे हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कोई नेटवर्क है, आपके फनल्स हैं, तो ये सब कुछ मार्केटिंग के अंडर आता है। मार्केटिंग का फंक्शन क्या है? अगर ब्रांडिंग इज अ पुल फंक्शन, तो मार्केटिंग इज अ पुश एक्टिविटी। आपको धक्का मारकर मार्केटिंग करानी पड़ती है। आपको कस्टमर के पास जाना पड़ता है, कस्टमर आपके पास नहीं आता मार्केटिंग में। ब्रांडिंग में कस्टमर आपके पास आता है, मार्केटिंग में आप कस्टमर के पास जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जियो, रिलायंस का जियो, आज आप देखोगे
कितनी मार्केटिंग करता है। क्रिकेट टीम में जाओ, वो है। क्रिकेट मैचेस आज उन्हीं के चैनल पर हैं। हर जगह पर जियो दिखाई देगा आपको, बस स्टॉप से लेकर एरोप्लेन तक, हर मैगजीन में, हर न्यूज़पेपर में, हर एडवर्टीजमेंट में, हर जगह। तो दे आर अग्रेसिवली डूइंग मार्केटिंग। लेकिन उतना अग्रेसिव आप कोलगेट को नहीं देखोगे, उतना अग्रेसिव आप फेविकॉल को नहीं देखोगे, क्योंकि वो ब्रांड बन चुके हैं और जियो अभी ब्रांड बन रहा है। तो जब ब्रांड बन रहा होता है तब उसे बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। और इसका बिजनेस इंपैक्ट क्या है? मार्केटिंग तगड़ी होगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, लीड्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगी, जल्दी आपके सेल्स होने लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, आपकी लीड्स बढ़ जाएंगी, माल बिकना शुरू हो जाएगा। यह है मार्केटिंग का इम्पैक्ट। समझते हैं कि क्यों दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कोई एक इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल मार्केटिंग पर फोकस करेंगे तो आपके पास रिपीट कस्टमर कम आएंगे, एड्स में आपके पैसे जाते रहेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा टेम्पररी होगा और प्राइस कंपटीशन हमेशा रहेगी। सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। एट द सेम टाइम अगर मात्र ब्रांडिंग पर फोकस रखोगे और मार्केटिंग नहीं करोगे तो सेल्स आपकी कम होगी, आइडेंटिटी तो बहुत अच्छी रहेगी लेकिन विजिबिलिटी कम रहेगी, आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इन शॉर्ट, बिना मार्केटिंग के ब्रांडिंग नहीं हो सकती और जब तक ब्रांडिंग नहीं करोगे तब तक मार्केटिंग करते ही रहना पड़ेगा, मार्केटिंग से छुटकारा नहीं मिलेगा। बिना मार्केटिंग के ब्रांडिंग नहीं हो सकती और बिना ब्रांडिंग के मार्केटिंग समाप्त नहीं होती, करती ही रहनी पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बोथ आर इंपॉर्टेंट। देन इन दोनों को अपने बिजनेस में कैसे लगाया जाए? कि मैंने तो एग्जाम्पल्स दिए दो चार, लेकिन आपके बिजनेस में आप ये कैसे लगाओगे? तो समझो, सबसे पहला स्टेप, आप अपने ब्रांड को ना डिफाइन कीजिए। मतलब क्या? तो आप तय कीजिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप किसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपकी पोजीशनिंग क्या है और आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, क्या रिजल्ट देना वाले हो, उसे क्लियर शब्दों में डिफाइन कर लो। यहां पर कुछ भी सही या गलत नहीं है, ये आगे चलकर बदला भी जा सकता है, लेकिन एक बार के लिए बना तो दो। तो स्टेप नंबर 1 में कोई आपसे पूछे कि भाई आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी, मेरा प्रोडक्ट तो कोई भी ले सकता है। जी नहीं। मुझे एक बात बताओ और इस बात को समझना, मैगी कौन खाता है? मैगी कौन खाता है? किड्स, चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चे, किड्स। मैं भी खाता हूं, मुझे भी अच्छी लगती है, बड़े भी खाते हैं। लेकिन मैगी वालों ने जब अपनी मार्केटिंग की है और ब्रांड एस्टैब्लिश किया है तो उन्होंने टारगेट ऑडियंस बच्चों को रखा है। और वो बच्चों का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? तो स्नैकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि दोपहर के खाने में और रात के खाने के बीच, लंच और डिनर के बीच, मम्मी बड़ी जोरों की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी। मतलब ना लंच पे खाओ ना डिनर पे खाओ, स्नैक टाइम में हम आपको ये दे रहे हैं, जल्दी बन जाएगी 2 मिनट में। तो उन्होंने बच्चों को क्यों टारगेट किया हुआ है? मैगी तो कोई भी खा सकता है। अगर मैगी वाला सोचेगा मैं क्यों सिर्फ बच्चों के लिए बनाऊं, कभी आपने जिंदगी में मैगी की एडवर्टीजमेंट बूढ़ों के लिए देखी है क्या? जवानों के लिए देखी है क्या? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए देखी है क्या? बिजनेसमैन के लिए देखी है क्या? कभी नहीं देखोगे। बच्चों को उन्होंने टारगेट बनाया है और मार्केटिंग और ब्रांडिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से की है, खाए कोई भी। तो डिजिटल आजादी में मैं जब अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं बिजनेसमैन की हेल्प करता हूं बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो कोई भी ये देख रहा है वो बिजनेसमैन ही है। कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई रिटायर्ड हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपनी ब्रांडिंग को डिफाइन करके आगे चल रहा हूं, अपनी मार्केटिंग को एक सर्टेन डायरेक्शन में आगे ले चल रहा हूं। तो क्या आप अपने बिजनेस के लिए ये नहीं कर सकते? सोचो, अपना टारगेट ऑडियंस सेट करो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो बनाओ, अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रांग करो
और एक क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए। क्लियर प्रॉमिस, ये है आपके ब्रांड की डेफिनेशन। नाउ ब्रांड डिफाइन करने के बाद अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाओ कि आप पहचाने कैसे जाओगे। मतलब कंसिस्टेंसी रखो आपके लोगों में, आपकी मैसेजिंग में, आपके कलर्स में। क्या आपने देखा है, डिजिटल आजादी के वेबसाइट पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, जूम पे आ जाओ, हर जगह एक ही लोगो है, एक ही तरह के कलर्स हैं, एक ही तरह की बातें हैं, एक ही तरह का टोन है। तो हर जगह कंसिस्टेंसी है। आप देखोगे एक पॉइंट पर कोई आपको कहीं मिल जाए और कुछ पर्टिकुलर वर्ड आपको बोल दे, अरे यार बत्ती जल गई, आप फटाक से बोलोगे आप डिजिटल आजादी के स्टूडेंट हो। कोई कहेगा यार घंटी बज गई, फटाक से पता चल जाएगा ये डिजिटल आजादी का स्टूडेंट है। कोई आपको मैसेज कर दे MPTY, मोर पावर टू यू, फटाक से आप बोलोगे यार लगता है संदीप सर का स्टूडेंट है। समझ में आ रहा है कि हर एक छोटी चीज को ब्रांड के हिसाब से बनाया गया है। मैं जब कहता हूं ना कि अगर बत्ती जली तो चैट कमेंट में लिख दो BJ, ये पूरी दुनिया में सिर्फ डिजिटल आजादी ही यूज कर रहा है, और ये मैंने बनाया है। और इसको सालों साल, महीनों ही महीने, हर रोज बिठा बिठा कर, बता बता कर, करवा करवा कर आपके जहन में बिठा दिया है। अब ये मेरा ब्रांड रिकॉल वैल्यू बन चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाते हो। देन थर्ड स्टेप, बिना मार्केटिंग के ब्रांडिंग नहीं हो सकती। तो आपको अपना मार्केटिंग का इंजन बनाना चाहिए। कैसे? सिंपल है। मेटा एड्स, गूगल एड्स, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और अपने फनल को डिजाइन करो। अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपनी सर्विस देने के लिए क्रिएट योर फनल। एडवर्टीजमेंट करनी अच्छी बात है, ऑर्गेनिकली भी ग्रो करो, इनऑर्गेनिकली फास्ट ग्रो कीजिए। तब आपकी मार्केटिंग की इंजन बनेगी। जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचोगे, जितने ज्यादा लोगों से आप बातें करोगे, जितने ज्यादा लोग आपका कंटेंट देखेंगे, वो आपसे जुड़ेंगे, आपको याद रखेंगे, आप उन्हें वैल्यू दोगे तो वो आपको भूलेंगे नहीं। और ऐसे बनता है ब्रांड। स्टेप नंबर 4 एंड फाइनल स्टेप, अलाइनमेंट कीजिए। हर चीज की अलाइनमेंट, हर जगह अपनी पोजीशनिंग सेम रखिए, हर जगह सेम बातें कीजिए, सेम प्रॉमिस कीजिए, हर जगह टोनैलिटी सेम रखिए, और हर जगह मैसेज टू मार्केट भी सेम रखिए। मैं आपसे कहता हूं कि डिजिटल आजादी का विजन है कि इंडिया डिजिटल कैपिटल बने दुनिया का। तो आज यहां पर जहां आप मुझे देख रहे हैं यही बात हो रही है, कल आप मेरे वेबसाइट पे आओगे वही बात होगी, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, इन पर्सन भी मुझे मिलोगे तो मैं वही बातें करता रहूंगा। और क्योंकि मेरा पूरा इकोसिस्टम अलाइंड है और हर जगह सेम चीजें हैं, सेम प्रोमिसेस है, सेम टोनैलिटी है, ये ऑटोमेटिकली एक ब्रांड का फील देता है। मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी नॉलेज देता हूं, और एक आम ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर भी टीचर होती है, वो भी नॉलेज देती है, लेकिन वो अपने आप को ब्रांड नहीं कहला सकते। और मैं अपने आप को एज अ ब्रांड बेच सकता हूं। डिजिटल आजादी बेचा जा सकता है, लेकिन एक टीचर क्या बेचेगा? कि आप अगर ब्रांड बिल्ड करोगे तो आप उसे कैपिटलाइज कर पाओगे आगे चलकर। एंड फाइनली, जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग कंबाइन होती है तब आती है मजा। मतलब मार्केटिंग कस्टमर को लाएगा, ब्रांडिंग कस्टमर को हमेशा बांधे रखेगा। आज ब्रांडिंग और मार्केटिंग के इस जोड़ की वजह से, इस बाइपोल की वजह से, इस दो चक्के की साइकिल की वजह से ही बिस्लेरी आज एक डिफॉल्ट चॉइस है, और मैगी एक लॉयल्टी फॉलो कराता है बच्चों में। आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि ब्रांडिंग, मार्केटिंग दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो जितनी मार्केटिंग सीखनी जरूरी है उतनी ही ब्रांड बिल्डिंग सीखनी भी जरूरी है। और ये दोनों चीजें आप डिजिटल आजादी में सीख सकते हो। अगर इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, कैसे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, इसकी सही टेक्निक सीखना चाहते हैं,
इकोसिस्टम क्या होता है, उसे कैसे बिल्ड करते हैं, ये समझना चाहते हैं तो डिजिटल आजादी का वेबिनार अटेंड कीजिए और कराइए। आप खुद अटेंड कीजिए, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, अपने ऑफिस के मेंबर्स को, अपनी टीम को, सबको अटेंड कराइए। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी हमारा वेबिनार अटेंड करना हो तो हमारे किसी भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वेबिनार की, हमारी वेबसाइट पर भी आपको लिंक मिल जाएगी वेबिनार अटेंड करने की, और हमारे इंस्टाग्राम के बायो में भी मिल जाती है। तो मिलिए मुझसे मेरे वेबिनार में, मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है।